पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राम नारायण यादव, एडिशनल सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके अलावा ये एडवाइज़र रहे हैं पंजाब विधानसभा के अंदर। इस वक्त हरियाणा में क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 15% को लेकर कहीं ना कहीं अपवाद चल रहा है, उस सारे मामले पर इनसे चर्चा करेंगे। यादव साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। यादव साहब, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये क्वेश्चन उठने लगा है कि 15% से ज़्यादा मंत्रिमंडल को बना दिया गया है, 14.5% होना चाहिए था, ये क्या कहानी है और इसका क्या तर्क है? देखिए धरनी जी, प्रोविज़न 15% वाला तो याचिकाकर्ता ने सही लिया है, उसमें ये प्रोविज़न है। लेकिन इसमें जो बाकी प्रोविज़न्स हैं वो इससे मैच नहीं खाते या उसके हिसाब से नहीं है कि जो ये मंत्रिमंडल को पूरे के पूरे को गलत ठहरा दिया जाए। कारण ये है, कई बातें हैं। एक तो जैसे खबर में सुनी है कि सीएम साहब ने अपॉइंटमेंट किया है, वो गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं, सीएम अपॉइंट नहीं करते, सीएम एडवाइज़ करते हैं गवर्नर साहब को। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि इनकी संख्या ज़्यादा हो गई है और इनको बाकियों को निकाला जाए और इनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का एक्शन लिया जाए और रिकवरी की जाए जो इस पर खर्चा हुआ। इस तरह की खबर आने को मिली है। तो ये सारी जो बातें हैं ये इतनी सही नहीं है, इतनी सही नहीं लगती जितनी इसमें है। संवैधानिक रूप से क्या बनता है और क्या होना चाहिए, क्या आप किन बातों को रिकॉग्नाइज करते हैं? हाँ, देखिए, मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़ी स्पष्ट बात है कि 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास जो हरियाणा मंत्रिमंडल में हैं उसमें 14 हैं। 14-15 के हिसाब से 15% के हिसाब से 13.5% बनते हैं, 13.5 बनते हैं। 13.5 का मतलब 14। ये इंटरप्रिटेशन की अब बात रह जाती है। जहाँ तक मंत्री परिषद बनाने का सवाल है, गवर्नर साहब ने बनाया है, देख के बनाया होगा, सीएम साहब की एडवाइस पे बनाया है और 13.5% को देख के बनाया होगा। मैं ये 164 आर्टिकल में दिया हुआ भी है। लेकिन एक अथॉरिटी आसाम की है, बिमलांगसु रॉय की केस में, उन्होंने आसाम में जो ये सेक्रेटरीज लगाए थे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, वो चैलेंज किया था 2017 में। उसमें जजमेंट आई थी तो उसमें यही प्ली ली गई थी कि इसमें 136 के करीब 126 एमएलए हैं, तो इसमें 36 मिनिस्टर हैं, 19 बनते हैं। तो 19 जो थे वो 15% से ज़्यादा बनते थे, 18 पॉइंट कुछ बनते थे। लेकिन उन्होंने वहाँ पर डिस्कशन में 19 माना है कि 19 बन सकते हैं। यही पोजीशन ये हरियाणा की इस रिट में देखने को मिलती है। तो फिर सवाल है कि 13.5 को 13.5 को 14 माना जाए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एडवोकेट जनरल को इसमें शामिल किया है। वो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, क्योंकि एडवोकेट जनरल का प्रोविज़न तो पहले ही 165 में अलग से है। अगर हम माने कि वो कैबिनेट का स्टेटस लिया हुआ है तो उनकी तो क्वालिफिकेशन ही हाई कोर्ट के जज की बराबर है। और हाई कोर्ट के जज का अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स गवर्नमेंट्स का देखें, जिसमें मिनिस्टर और जजिस को इक्वेट किया गया है, बराबर माने गए हैं, तो वैसे भी वो उनके बराबर नहीं आते। तीसरे, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो सैलरी मिलती है उसको असेंबली जो पास करती है वो मिलती है, जबकि एडवोकेट जनरल को सैलरी देते हैं गवर्नर साहब, जो वो फिक्स करते हैं। तो इसमें कई प्रोविज़न हैं और अगर हम एडवोकेट जनरल को भी मिनिस्टर में माने तो वो 165 में आर्टिकल में दिए हुए हैं, मिनिस्टर 15% 164 में दिए हुए हैं, वैसे भी एक फालतू हो जाता है। तो एडवोकेट जनरल को तो हम यहाँ पर मिनिस्टर में कंसीडर नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि एडवोकेट जनरल को हाउस में बैठने की परमिशन है, एज ए मेंबर बैठते हैं, लेकिन उनको वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डालने का अधिकार। यानी वोटिंग राइट नहीं है एडवोकेट जनरल को? ना, एडवोकेट जनरल को वोटिंग राइट है, जबकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को एज मेंबर वोटिंग राइट है। ये भी एक इशू है। और दूसरी बात यह है कि सैलरी की बात हो गई। अपॉइंटिंग अथॉरिटी दोनों केसों में गवर्नर साहब हैं। इसमें सीएम साहब की एडवाइस पर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एडवोकेट जनरल को एडवाइस वाली बात नहीं लिख रखी, वो गवर्नर साहब ही अपॉइंट करते हैं, ना सैलरी वो मिलेगी जो वो फिक्स करेंगे। यादव साहब, अतीत में भी तो इस तरह की कई मामले आए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में भी इस तरह की याचिकाएं डलती रही, उनका हशर क्या रहा है? कुछ जानकारी हो अगर आपको तो। हाँ,
उसके बारे में जानकारी है। ये हमारे यहाँ भी 2017 तक चलते रहे हैं। 2000 पहले भी होते रहे, उससे पहले भी होते रहे हैं। तो 2000 जब से ये 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो वो बड़े डिस्कशन के बाद हुआ था। वो नेशनल कमीशन टू रिव्यू दी वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पर आया था। उन्होंने कहा था कि 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी संसद ने उसको 15% कर दिया। तो उस टाइम पर बहुत सी असेंबलियों के 6 महीने में रिड्यूस करने पड़े थे, तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। 2017 तक ये डिस्प्यूट चलते रहे। फिर हर एक मंत्रिमंडल में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट करते हुए जाते रहे। जैसे मैंने अभी एक बताया है, 2004 में असम में एक्ट बना था, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज एक्ट। उसको चैलेंज किया था एक बिमलांशु रॉय ने स्टेट ऑफ आसाम के खिलाफ। वो 2017 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये हुआ था वहाँ पर डिस्कशन कि इनके 15% के हिसाब से इनके 18 पॉइंट समथिंग बनते हैं मिनिस्टर, और ये 19 रह सकते हैं। यानी कि उन्होंने भी माना है कि 19 से कम की परसेंटेज है, तो 19 मान लिया है फ्रैक्शन। हमारे यहाँ 13.50 है। तो अब उसमें बिमलांशु आसाम के केस में ये डिसाइड हो रखा है कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज नहीं बनेंगे, और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज 2017 के बाद में किसी भी स्टेट ने नहीं बनाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें तय हो रखी हैं, तो फिर कुछ लोग इन मामलों को अपवाद क्यों बनाते हैं? देखिए, ऐसे बनाते हैं, ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये बात डिस्कशन की हुई थी कि वहाँ पर 15% 18.9 बनते हैं, लेकिन 19 मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर स्पेसिफिक जजमेंट नहीं आई, क्योंकि वहाँ वो एक्ट चैलेंज हुआ था। अब जो यहाँ पर ये डिसाइड होगा, सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है, हाई कोर्ट में भी पड़ा है। तो इसमें जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंडर हमारा संविधान में इसके इंटरप्रिटेशन का प्रोविज़न है, आर्टिकल 367 है। तो उसमें जनरल क्लॉजेज एक्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। और इसमें 3.50 है, तो इसको ये इंटरप्रेट किया जा सकता है कि 14 बनते हैं। इसमें कोई संवैधानिक कुछ और तर्क हो, आप बताना चाहें? संविधान तर्क तो इसमें यही है कि जो भी अपॉइंटमेंट हुई है, इसमें मेन तो यही देखा जाता है कि आर्टिकल में अलग एडवोकेट जनरल अलग हैं, 15% का प्रोविज़न अलग है, इनकी सैलरीज एंड वो अलग हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी अलग प्रोवाइड होती हैं। और जहाँ तक फ्रैक्शन का सवाल है, उसकी इंटरप्रिटेशन सिर्फ कोर्ट कर सकती है, और कोर्ट भी जनरल क्लॉजेज एक्ट के तहत संविधान में आर्टिकल 367 के तहत की जा सकती है। और जहाँ तक उम्मीद और जहाँ तक भी मैं सोच सकता हूँ कि 13.50 को 14 ही माना जा सकता है। धन्यवाद। तो ये हैं यादव साहब जो हमारे से बात कर रहे थे। इन्होंने जो चीज़ें, क्योंकि ये संविधान विशेषज्ञ भी हैं, संविधान की पकड़ भी है इनको, जो जानकारियाँ इनके पास हैं वो हमसे साझा की हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।